ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान का जुबान एक दुकान की तरह होता है। उसे खोलने के बाद ही पता चलता है कि ये दुकान कोयले की है या फिर हीरे की। प्लीज गिव मी 7 minutes ऑफ योर लाइफ एंड आई विल improve योर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एवर। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। बस आप 7 मिनट अपनी ज़िंदगी का दीजिए और मैं अपनी ओर से ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस जो भी अभी तक मैंने सीखा है ये 7 मिनट में बताने जा रहा हूँ। बट इससे पहले मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर कर देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो इंसान इंग्लिश बोलता है वो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर होता है। बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिकेशन एक कला है, कम्युनिकेशन एक आर्ट है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो ये भ्रम में, ये इल्यूज़न में ना रहें कि जो इंग्लिश जानता होगा वो सभी को कन्विंस कर लेता होगा। बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर। पानी की तरह हर एक शेप में, हर एक कलर में घुल मिल जाने के लिए तैयार रहें। किसी भी तरह का सिचुएशन हो आप उससे घबराएं नहीं और उसको समझें। सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करना सीखो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं और वो शाई है तो आप कभी भी उसके साथ किसी भी तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी भी तरह का ऐसा डबल मीनिंग क्वेश्चन या फिर टॉक ना करें जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे। और कोई लड़की बहुत ही ओपन माइंडेड है, हु लव्स टॉकिंग इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो उसके साथ आप कंजर्वेटिव टाइप से एक ही थीम को पकड़े, एक ही स्टाइल में बात ना करें। अदरवाइज सी विल फील सो बोरिंग एंड आपसे बात करने के लिए छोड़ देगी। ठीक है। और जब आप किसी वृद्ध व्यक्ति से बात करते हो, ओल्ड मैन से बात करते हैं, तो वो सब उस कगार पे होते हैं कि ज़िंदगी के हर एक एक्सपीरियंस के राह से गुजर चुके होते हैं। तो अगर आप उसके सामने ओयो का बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको थप्पड़ मारेंगे। इसलिए उनके सामने आप स्पिरिचुअल टॉक करें कि किस तरह से ये दुनिया बना, मरने के बाद क्या होगा, भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, पूरा यही सब चीज़ अगर आप बोलेंगे तो आप एक ओल्ड मैन के साथ भी फ्रेंडली रह सकते हैं, एक शाई गर्ल के साथ भी आप अच्छे से रह सकते हैं और जो ओपन माइंडेड है उसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। राइट। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जैसा भी सिचुएशन हो उसमें ढलने के लिए रेडी रहें। एक ही माइंडसेट को लेकर हर जगह अप्लाई नहीं करें क्योंकि एक ही चाबी से हर एक ताले को नहीं खोला जा सकता है। सेकेंड एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी का है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो मेरा मतलब वो नहीं था, अरे ये ऐसे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह का कॉन्वर्सेशन किसी से ना करें। अदरवाइज कोई पसंद नहीं करेगा। ये लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण होता है। आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, उसमें मैं एक ही बार में जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ, फिर बाद में उसको कटिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट। सो कभी भी जब आप टॉक करते हैं किसी से तो सॉरी ना बोलें। ज़्यादातर सॉरी मैं इसलिए बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बार बार, अगर गलती हो जाती है देन इट्स ओके टू से सॉरी, बट रिपीटेडली सॉरी बोलने से आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है और धीरे धीरे करके आप अपने ही नज़रों में गिरने लगते हैं। और जब आप अपनी नज़र में एक बार गिर जाते हैं तो दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। ठीक है। इसलिए दूसरे के नज़र में आप गिर जाओ चलेगा, अपनी नज़र में कभी ना गिरे। थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ इज़ बी केयरफुल वाइल मेकिंग फन ऑफ समवन। जब भी आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बात कर रहे होते हैं तो किसी एक ऐसे दोस्त का मजाक ना उड़ाएं जो काला हो, पतला हो या फिर मोटा हो, छोटा हो। इस तरह के दोस्तों का अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन जिसमें आप मजाक उड़ा रहे हैं दूसरे का और सभी हंस रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत फ़नी इंसान हूँ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है कि सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान के बारे में जिन पे आप मजाक उड़ा रहे हो उसको इस तरह से फील होता है कि आई एम नथिंग, उसको एक गिल्ट वाला फीलिंग आता है। तो ये गलती कभी ना करें। ठीक है। नहीं तो आप वो जो कॉन्वर्सेशन रात भर आप मज़े करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, उस टाइम जो मज़ा आता है वो सुबह तक उसका असर ख़त्म हो जाता है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस इंसान के बारे में आपने मजाक उड़ाया है उसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर ज़िंदगी भर रहता है और आपको कभी नहीं भूल सकता। हालांकि वो दोस्त के नाते आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप बुरे हो, लेकिन इनसाइड से उसको ऐसा लगेगा कि भाई
हाउ बैड इज़ ही। सो कभी भी कलर को लेकर, हाइट को लेकर, उसके बॉडी शेप को लेकर, ये सब चीज़ों से रिलेटेड कमेंट ना पास करें। सो मेरे दोस्तों, ये मेरा ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस था। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कहने बाकी हैं, बट 7 मिनट्स का ही मैंने चैलेंज किया था आपके साथ, इसलिए इतना ही मैं बोल सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊँगा उस टाइम में डिटेल में सारी चीज़ें वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करी है, बिकॉज मैंने हज़ारों लोगों से बात करी है अपनी ज़िंदगी में। आई एम एन इंग्लिश एक्सपर्ट एट इंगवार्ता प्लेटफॉर्म। सो मेरा काम ही है एवरीडे लोगों को सिखाना, बातें करना, और मैं आपसे ये चीज़ इसलिए शेयर कर दिया ताकि आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाओ, ऐसे लोगों पे ज़्यादा कमेंट पास ना करो जिनको बाद में बुरा लगे और फिर आपको भी गिल्ट फील हो कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। स्पीचेस 3 तरह की होती है। एक चीज़ जो आप कभी तैयार करके जाते हैं और फिर बाद में रूम आके सोचते हैं, अरे यार मुझे नहीं बोलना था ये। तो रिग्रेट जो इंसान करता है ना, वो इंसान समझना कि कम्युनिकेशन स्किल में अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है, वो मैच्योर्ड नहीं हुआ है। सो ऐसा ही बोलना है आपको जैसा आप अंदर से फील करते हैं, ठीक है? जो आप बोलना चाहते हैं आपके जुबान से और आपके फीलिंग से, बस वही निकलना चाहिए। उसको बोलते हैं कि नाउ यू आर मास्टर्ड इन कम्युनिकेशन स्किल। भाषा कोई भी हो, आपका मदर टंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, स्पेनिश हो, तमिल, तेलुगु, कुछ भी है, लेकिन आप अगर उसको एक स्किल के तौर पर, अगर आपके अंदर एक कला है और उस हिसाब से डिलीवर करना जानते हैं, देन बिलीव मी, आप सबसे स्टैंड आउट, सबसे बेहतरीन इंसान के नंबर में आएंगे। जब भी दोस्त लोग टॉक करेंगे, देन आपको ज़रूर याद करेंगे कि यार उसको बुलाओ, नहीं तो फिर कॉन्वर्सेशन में मज़ा नहीं आएगा। ओके माय फ्रेंड्स, सो इट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच।